लोग दूसरों की गलतियों को आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपने दोष उन्हें कभी नजर नहीं आते। जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। कब किस मोड़ पर क्या स्थिति आ जाए, यह किसी को पता नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान कठिनाइयों में भी स्थिर रहता है और समय के साथ उसकी पसंद नापसंद भी बदल जाती है। समय और भाग्य कभी एक जैसे नहीं रहते। इन पर अहंकार करना मूर्खता है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जहां सहन करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। ऐसे में धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होता है। अगर किसी को अपना मानो तो दिल से मानो। दिखावे के रिश्ते सिर्फ दिल की शांति छीन लेते हैं। कुछ लोग जीवन में चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर चलते चलते घिस जाते हैं। ऐसे रिश्तों से मुक्ति पाओ, क्योंकि उनका साथ तुम्हें कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। इसलिए सच्चे रहो, अपने समय और संबंधों को समझदारी से संभालो और याद रखो कि जीवन की सच्ची संपत्ति धन से नहीं बल्कि शांति और संतोष से नापी जाती है। जो तुम्हें अकेले छोड़ गया उसे यह जरूर जानना चाहिए कि तुम अकेले भी पूरे हो, अधूरे नहीं। जीवन में कभी भी किसी की उपेक्षा तुम्हारी आत्मा की गरिमा को कम नहीं कर सकती। आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान का पहला चरण है। जहां प्रेम में स्त्री को सम्मान और पुरुष को स्नेह मिले, वहीं सच्चा रिश्ता फलता है। मोहब्बत तब तक ही टिकती है जब तक दोनों के स्वाभिमान को स्थान मिलता है। जीवन एक दीपक की तरह है, जब तक घी और बाती साथ हैं, रोशनी है। जैसे ही ईंधन समाप्त, वैसे ही उजाला भी समाप्त। इसलिए जब तक जीवन है, उसे प्रेम, सेवा और विनम्रता से भर दो। सबसे बड़ी भूल यह है कि हम दूसरों से उम्मीदें पालते हैं, और सबसे बड़ी आजादी यह है कि हम उन्हें छोड़ना सीख जाएं। उम्मीदें जितनी कम होंगी, सुख उतना अधिक। हर इंसान का जीवन में आना एक मकसद लेकर आता है। कुछ तुम्हें परखने आएंगे, कुछ तुम्हारा उपयोग करेंगे, कुछ तुम्हें दर्द देंगे और कुछ तुम्हें सिखाएंगे कि जिंदगी वास्तव में होती क्या है। हर एक व्यक्ति, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे विकास में एक भूमिका निभाता है। और अगर तुम समझदारी से देखो तो हर रिश्ता तुम्हें खुद से जोड़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सामने वाला केवल जरूरत के वक्त हमें याद करता है, पर यही सोच बदलनी चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हारी उपस्थिति किसी के काम आती है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इससे शिकायत नहीं, कृतज्ञता होनी चाहिए कि तुम्हारा अस्तित्व किसी और की जरूरत बन चुका है। भाषा वह शक्ति है जो रिश्ते बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। इसलिए बोलने से पहले हर शब्द को तौलो। सबसे बड़ी ताकत वही होती है जो मौन में समाई होती है, और सबसे बड़ा परिपक्व इंसान वही होता है जो हर सत्य को कहने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि कुछ बातें सही होकर भी चुभती हैं और हर कोई उन्हें सह नहीं सकता। अपने स्वाभिमान को प्यार के नाम पर कभी कुर्बान मत करो। याद रखो, तुम चल रहे थे साथ, पर शायद रास्ता सिर्फ तुम्हारा था। कुछ लोग तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं, केवल एक पड़ाव होते हैं। उन्हें वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य उनसे कहीं बड़ा है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की कमियों को सहन करने में है। अगर तुम बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो जीवन भर अकेले रह जाओगे। पूर्णता का आधार सच्चाई, स्वीकृति और धैर्य है। जो तुम्हारा है ही नहीं, उस पर हक जताने का क्या फायदा। और जो तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ सकता, उसे अपना दर्द बताने का कोई अर्थ नहीं। कदर उन लोगों की करो जो तुम्हारे रूखे व्यवहार के बावजूद तुमसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं। समय रहते पूछ लो कि कैसे हो, वरना कहीं यह पूछना न पड़ जाए कि यह कैसे हो गया। जीवन में उम्मीद जिंदा रखो। जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। लेकिन याद रखना, जीवन में बेहतर बनने की कोशिश करते समय अपनी सच्चाई को मत खोना। झूठ से बने रिश्ते या छवि टिकाऊ नहीं होते। ये दुनिया गोल है। यहां मीठे बोल और भीतर की नीयत में फर्क हो सकता है। सबके डबल रोल हैं। अगर सबसे अलग बनना चाहते हो तो किसी और की नकल करना छोड़ दो। अच्छा इंसान वही है जिसकी सच्चाई उसकी पहचान बनती है। जब जेब में पैसा हो तो दुनिया तुम्हारी औकात देखती है, और जब पैसा ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। लेकिन याद रखना, जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देगी जिसके तुम योग्य हो। जितना अच्छा बनोगे
उतना ही लोगों को खटकोगे, लेकिन बुरा बनोगे तो लोगों को सही लगने लगोगे। जो लोग सफलता पाते हैं वे पहले अपने हालात को सुधारते हैं। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे आत्मविश्वास को छू नहीं पाएंगे। आरव की कहानी से सीख लो। जब उसने अपने मन की इच्छाओं और दर्द को छोड़ा और उसकी जगह संतोष और आत्मविश्वास को स्थान दिया, तब उसे जीवन का सच्चा आनंद मिला। जितनी ज्यादा इच्छाएं होती हैं उतनी ही खुशियां कम होती हैं। आरव ने अपने दुख को सहन किया और अपनी भावनाओं को भगवान को समर्पित कर दिया। यह विचार उसे गहरी शांति और संतुलन की ओर ले गया। अगर परिवार में भीष्म पितामह की तरह मौन रहोगे तो वहां महाभारत का सृजन निश्चित है। अन्याय के सामने चुप रहना अन्याय को बढ़ावा देने के समान है। सत्य के लिए मुखर बनो, क्योंकि मौन कई बार सबसे बड़ी गलती साबित होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा ही काफी होता है, लेकिन जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। यही जीवन का सत्य है। कभी कभी धैर्य और सहनशीलता ही सबसे बड़ा बल होते हैं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके अपने ही दुश्मन बन जाए। बाहरी शत्रु से जीतना आसान है, लेकिन अपनों की साजिशों से बच पाना सबसे कठिन होता है। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में मजा आता है। हर कोई तुम्हारी कहानी समझने के लिए नहीं, बल्कि उसमें गलतियां खोजने के लिए उत्सुक होता है। जब जख्म भर जाएंगे तो आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएंगे। यह मत पूछो कि किसने धोखा दिया, क्योंकि यदि सच्चाई सामने आ गई तो कुछ अपने ही बेनकाब हो जाएंगे। आज के दौर में बिना मतलब के तो लोग बात तक नहीं करते। साथ निभाने की उम्मीद रखना तो और भी मुश्किल है। इसलिए अपेक्षाएं कम रखो और आत्मनिर्भर बनो। कुछ लोग गिनते रहे कि हमने क्या खोया और हम मुस्कुराते रहे कि हमने क्या पाया। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। अगर दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाए और उस तीसरे को तुमसे ज्यादा अहमियत दी जाने लगे, तो चुपचाप उन दोनों से दूर हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि स्वाभिमान रिश्तों से बड़ा होता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हमने अपने कमजोर लम्हों में अपनी सच्चाइयां सौंप दी थीं। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि हर कोई उन्हें संभालने योग्य नहीं होता। कभी किसी को कम मत समझो। यह मत भूलो कि पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की कुछ बूंदों से भी पीछे हट सकता है। इसलिए किसी की शक्ति को न आंकना और अपनी क्षमता को कभी कम मत समझना। लोग अक्सर आग से नहीं बल्कि एक दूसरे से जलते हैं। यह जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद किसी की तलाश तुमसे पूरी हो जाए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं रखना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं, यह इस कारण नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी मौजूदगी उनके वजूद को बेकार कर देती है। वह खुद को कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दिखाए गए रास्ते से उनकी पहचान नहीं बन पाती। जीवन में हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, चाहे तुम उसे ढूंढो या नहीं। एक लड़का अपने टीचर के पास गया और कहा, आप जो करना चाहें करें, मैं अपना रास्ता नहीं बदल सकता। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने सपनों से कभी नहीं हटूंगा। 20 साल बाद वही शिक्षक एक अंतर्राष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था और सोच रहा था कि उस लड़के ने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। जब आंसू अकेले में बहते हैं तो वे हमारी ताकत बन जाते हैं, लेकिन अगर वह सबके सामने बहते हैं तो वे हमारी कमजोरी बन जाते हैं। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता, क्योंकि जो टूट जाता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। यह एक छोटी सी लेकिन अनमोल बात है। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य तय करता है। अपेक्षा और उपेक्षा ऐसी घातक भावनाएं हैं जो मजबूत से मजबूत रिश्तों की नींव को हिलाकर रख देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रखो, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ती हैं, लेकिन पंखों से उड़ान वे ही भरते हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं।
जिंदगी बहुत हसीन है, इसे जीने का तरीका तुम खुद तय करते हो। इस दुनिया में मन्नतें पूरी नहीं हो पाती तो रिश्ते और भगवान तक बदल जाते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त मत करो। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, वे बदलेगी जरूर। तुम चाहे कितना भी शिद्दत से रिश्ते निभाओ, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले सारे बच गए, लेकिन मर तो वही गए जो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। गुस्सा वह सजा है जो हम खुद को दूसरों की गलती के लिए देते हैं। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं वे हमेशा रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। समय के साथ भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और लोग भी बदल जाते हैं। इसलिए रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। लोग अक्सर इतनी नर्म लहजे में कठोर बातें कह जाते हैं कि उनकी बातों की तपिश को भूलने में एक उम्र लग जाती है। शब्द जितने हल्के होते हैं, उनका प्रभाव उतना ही गहरा हो सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जो घाव तलवार नहीं दे सकती, वह कभी कभी शब्द दे जाते हैं। अगर सीखने की इच्छा हो तो हर गलती तुम्हें कुछ न कुछ सिखा देगी, लेकिन सीख वही सकता है जो अपने अहंकार को त्याग कर स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। अपने सिवा कोई पूरी तरह अपना नहीं होता, इसलिए सबसे पहले अपनी कद्र करो। खुद को समझो, खुद से प्रेम करो और अपने आत्मसम्मान को किसी भी परिस्थिति में कम मत होने दो। रब से सब्र की जगह सुकून मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद मिलता है, लेकिन सुकून पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। जीवन में यदि सुकून है तो हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। कभी कभी लोग तुम्हारे करीब होने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तब असली पहचान होती है। समय बहुत धारदार होता है, यह कट तो जाता है, लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद। यह न केवल जीवन के अनुभवों को संजोता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा था और कौन केवल अवसरवादी था। हम सफर खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन हम दर्द जरूर होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे दर्द को समझ सके, तो उससे बड़ी कोई नियामत नहीं है। जीवन में सच्चा साथी वह नहीं जो केवल सुख में साथ दे, बल्कि वह होता है जो तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। यदि विश्वास नहीं होता तो हवाई जहाज को ही देख लो, वह भी उड़ने से पहले पूरी रफ्तार से दौड़ता है। इसी तरह जीवन में सफलता के लिए धैर्य और परिश्रम दोनों जरूरी हैं। प्रसन्न रहना और दूसरों को प्रसन्न करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपनी खुशियों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें दूसरों में भी बांटता है, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट होता है। जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आते हैं और बाकी के आधे सच्चे लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से। इसलिए अपने संबंधों को संतुलन में रखो। न हर किसी से अपेक्षाएं रखो, न हर किसी पर पूरी तरह विश्वास करो। हर बात हर किसी को मत बताया करो, क्योंकि इस संसार में बहुत कम लोग तुम्हारे दर्द को समझते हैं, बाकी तो बस तमाशा देखना जानते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारी खामोशी में छिपी सिसकियों को सुन सके, जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे के आंसुओं को महसूस कर सके। जो लोग केवल सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, उनके सामने अपना मन खोलना आत्मा को और ज्यादा थका देता है। कुछ लोग दर्द को हंसी में छिपाकर जीते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई समझेगा नहीं, उल्टा हंसी उड़ाएगा। सच यही है, इस दुनिया में जो अपने दर्द को छुपाकर जीना सीख गया, उसने जीने की असली कला सीख ली। जब तक तुम टूट कर बिखरते रहोगे, लोग तमाशा बनाते रहेंगे, लेकिन जब तुम चुपचाप अपने बुरे वक्त को पार कर जाओगे, तब वही लोग तुम्हारी मजबूती की मिसाल देंगे। इसलिए अपने बुरे वक्त को भी गरिमा के साथ जियो। यह दुनिया उन पर हंसती है जो अपने जख्म दिखा देते हैं, लेकिन वही दुनिया उन्हें सलाम करती है जो जख्मों के साथ भी मुस्कुराते हैं। कुछ लोग केवल साथ होने का दिखावा करते हैं, जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वे सबसे पहले मुंह फेर लेते हैं। इसलिए संबंधों को ताले की तरह मत समझो कि एक चाबी से सब खुल जाएंगे। हर रिश्ता एक नई समझ, नई सहनशीलता और नई गहराई मांगता है।
और अगर वह न मिले तो उस रिश्ते को पकड़कर अपने दिल को मत थकाओ। जो अपने नसीब को स्वीकारना जानता है वही सच्चा संतोषी होता है, क्योंकि नसीब क्या देगा यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे अपनाने का साहस वह तो हमारे भीतर ही है। हर बात को दिल पर लेकर खुद को मत दुखी करो। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, यह जिंदगी तय नहीं करता। हर दिन जब तुम सच्चे मन से किसी अपने को मुस्कुराकर देख पाते हो, जैसे अपनी मां से दिल खोलकर बात करते हो, वही दिन जीवन का सबसे मूल्यवान दिन होता है। खुशी केवल उपलब्धियों से नहीं आती, वह उस प्रक्रिया से भी आती है जहां तुम कुछ नया सीखते हो, रचनात्मक बनते हो और खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हो। जो व्यक्ति खुद पर हंसना सीख जाता है वह हल्का हो जाता है। खुद पर हंसना कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा आत्मबल है, क्योंकि जब तुम अपने आप को स्वीकार कर लेते हो तब दुनिया की कोई राय तुम्हारे भीतर की शांति को छू नहीं सकती। उस इंसान की तरह बनो जिससे तुम खुद भी मिलना चाहो। जब तुम अपने ही विचारों, अपने ही स्वभाव से प्रेम करने लगो, तब समझो तुम सही दिशा में हो। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, उनसे भागना नहीं, उन्हें स्वीकारना ही तुम्हें परिपक्व बनाता है। हर गिरावट एक सीख है और हर सीख तुम्हें मेरे करीब ले जाती है। इसलिए गिरो, संभलो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा उसे पाने की जिद हो, लेकिन अगर हमारी उम्मीद सच्ची हो तो किसी भी हालात में हम उसे हासिल कर सकते हैं। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो फिर उसे जोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, और यह टूटना इंसान के दिल में गहरे घाव छोड़ जाता है। अकेले रहकर अकेलापन महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन जब आप सबके साथ होते हुए भी अंदर से अकेला महसूस करते हैं तो यह स्थिति इंसान को आत्मिक रूप से तोड़ देती है। जब कोई रिश्ता खत्म करने का मन बनाता है तो सबसे पहले वह धीरे धीरे बातचीत कम कर देता है, फिर आपको इग्नोर करता है और अंत में आपको यह एहसास करवा देता है कि आप अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। जब आप एक बार जिम्मेदारी का स्वाद चख लेते हैं तो जीवन कभी आपको थकने नहीं देता, बल्कि यह आपको मजबूती और आत्मविश्वास देता है। पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत आसान है, लेकिन जब हमारे कर्म किसी के दिल को छूते हैं और वही आशीर्वाद उसके दिल से निकलता है तो वही सच्चा आशीर्वाद होता है। जिंदगी में हमें यह समझना चाहिए कि जहां हमारी इज्जत नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वह स्थान कितना भी आकर्षक क्यों ना हो। रिश्ते कभी भी कुदरती रूप से खत्म नहीं होते, उन्हें इंसान ही अपनी नफरत, नजरअंदाजी या गलतफहमी से मार देता है। हम सबके पास शब्द और जीभ होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे बोलते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सहते हैं। दुनिया की सच्चाई यही है, जो लोग दूसरों के लिए सहते हैं उनका दिल सबसे बड़ा होता है।